नाजरीन गिरामी, भारत का मकरू चेहरा किसी न किसी सूरत में दुनिया के सामने आता ही रहता है। हाल ही में एक मामला सामने आया है जिसका नाम कंजरभत ट्रेडिशन या कंजरभत की रिवायत है। ये रिवायत क्या है? ये रिवायत एक ऐसी अफसोसनाक रिवायत है कि जिसमें दुल्हनों को पूरी बरादरी के सामने वर्जिनिटी टेस्ट पास करना पड़ता है। इस रिवायत के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि कंवारापन साबित करने के लिए इंडिया की खातून अब ऑपरेशन तक करवाने लग गई हैं। निमी नामी खातून एक निजी कंपनी में काम करती हैं। वो गुज़श्ता 10 साल से दिल्ली में रिहाइश पजीर हैं। यहाँ से अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद अब वो यहीं मुलाजमत कर रही हैं। बॉयफ्रेंड से मुतालिक उनका कहना है कि उनके बहुत से बॉयफ्रेंड्स हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को इस शख्स के लिए बचा कर रखा है जिसके साथ उनकी शादी होगी। ये वाज़ेह है कि निमी अपने कंवारेपन को शादी तक बरकरार रखना चाहती हैं। वो कहती हैं कि जब मैंने अपने दफ्तर के नौजवानों से इस मुतालिक बात की तो उन्होंने बताया कि उनकी उम्र में 22 से 30 के दरमियान में कभी कभी सेक्स आम बात है और ये कि शादी से पहले जिनसे ताल्लुक़ इनके लिए कोई काबिल शर्म फेल भी नहीं है। तो फिर ऐसे में वो नौजवान खातून कहाँ से आ रही हैं जो जिनसे ताल्लुक़ कायम करने के बाद अपने बाकरापन की बहाली के लिए हाइमनोप्लास्टी सर्जरी करा रही हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि गुज़श्ता 15 बरस से हाइमनोप्लास्टी में इजाफा नजर आया है और बड़ी तादाद में नौजवान खातून इस तरह की सर्जरी के लिए आ रही हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक लड़कियों के विजाइना में मेम्ब्रेन यानी झिल्ली होती है जिसे हाइमन कहा जाता है। जिनसे ताल्लुक़ के बाद ये अक्सर खेल कूद और सख्त जिस्मानी वर्जिश से भी ये झिल्ली मुतासर हो जाती है। डॉक्टर इस मेम्ब्रेन को सर्जरी के जरिए बहाल करते हैं और यही अमल हाइमनोप्लास्टी कहलाता है। डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसी खातून की अक्सरियत 20 से 30 साल तक की है जो अपने हाइमन की बहाली के लिए आती हैं। ये खातून या तो जिनसी तौर पर बहुत सरगर्म होती हैं या फिर इनके लिए अपने पार्टनर्स के साथ जिनसी ताल्लुक़ होता है और शादी से कबल वो हाइमनोप्लास्टी सर्जरी के लिए आती हैं। मैक्स अस्पताल के प्रिंसिपल कंसल्टेंट और खातून के अमराज की माहिर डॉक्टर का ये कहना है कि इस बात का तयन करना मुश्किल है कि ये खातून कौन होती हैं, ताहम ये मुलाजमत पेशा खातून हैं और इनका ताल्लुक़ मिडिल और अपर क्लास से होता है। ये इस वजह से ऑपरेशन करवाने के लिए आती हैं क्योंकि भारत में ये जो रस्म है ये बहुत बुरी रस्म है जिसके ज़रिए से उन्हें अपनी वर्जिनिटी को साबित करना पड़ता है। वर्जिनिटी टेस्ट बुनियादी तौर पर यही होता है कि खातून अपनी बरादरी के सामने वर्जिनिटी टेस्ट देती है। ये मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ औकात में लिया जाता है। बाज़ रिवायात के मुताबिक तो ये बात भी सामने आती है कि सिर्फ और सिर्फ ये टेस्ट खातून के सामने ही लिया जाता है और खातून ही इसका टेस्ट लेती है। लेकिन अगर खातून भी ऐसा टेस्ट करती है या ऐसा टेस्ट लेती है तो ये फिर भी एक इंतहाई शर्मनाक बात है और शर्मनाक मामला है। बीबीसी की इस रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि दिल्ली में गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर ललित चौधरी हाइमनोप्लास्टी की ख्वाहिशमंद खातून को 2 दर्जों में तकसीम करते हैं। उनका कहना है कि 80% खातून 25 साल से कम उम्र की होती हैं और दूसरी तरफ तलाक याफ्ता खातून होती हैं और उनकी तादाद बहुत कम होती है। डॉक्टर के मुताबिक ये सर्जरी 1 आध घंटे में हो जाती है और अगर एक खातून बड़े अस्पताल में सर्जरी के लिए जाती है तो उसे पेपर वर्क मुकम्मल करने के लिए 2 घंटे पहले आना होता है। फिर मकामी या आम बेहोशी की दवा देने यानी एनेस्थीसिया के बाद हाइमन बहाल किया जाता है, जिसके बाद खातून वापस अपने घर चली जाती है। इस तरह वहाँ सारा अमल 5 से 6 घंटे में मुकम्मल हो जाता है। अपोलो अस्पताल के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अनूप देर का दावा है कि वो दिल्ली के पहले सर्जन हैं जिन्होंने हाइमनोप्लास्टी का आगाज किया। वो दिल्ली में अपना एक प्राइवेट क्लिनिक भी चलाते हैं। उनका कहना है कि इस सर्जरी के आने वाली खातून की 1/3 तादाद दिल्ली के पड़ोस सूबे हरियाणा से होती है। इसके अलावा मशरक़ वस्ता से भी खातून इस सर्जरी के लिए दिल्ली के अस्पतालों और क्लिनिक्स का रुख करती हैं। उनके मुताबिक ज़्यादातर खातून अपनी शनाख्त छुपाती हैं। वो अपना सही नाम और ना ही फ़ोन नंबर दुरुस्त बताती हैं। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि इन लड़कियों की सहेलियाँ सर्जरी या मशवरे के लिए वक्त लेने के लिए फ़ोन करती हैं और सर्जरी के बाद अगर हम जानना चाहें कि कोई मसला तो नहीं है तो ऐसी सूरत में हम उनसे राब्ता करने में कामयाब नहीं होते। वो खातून को ये मशवरा देते हैं कि वही शादी से 6 या 8 हफ्ते पहले हाइमनोप्लास्टी सर्जरी करवाएं ताकि सुहागरात को ज़्यादा से ज़्यादा खून बहे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस मुआशरे का जहां पर डॉक्टर्स इस तरह की राय देते हुए नजर आते हैं। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, भारत वही है जहां पर लाखों लड़कियां जिस्म फरोशी पर मजबूर हैं। भारत की एक 29 साला खातून जिसे नौजवानी में जिस्म फरोशी पर मजबूर किया गया, उसने भारत के वजीर आज़म को ख़त तहरीर किया और उस जैसी हज़ारों दीगर औरतों को काबाखाने से आज़ादी दिलाने की दरख्वास्त भी की।
आप हैरान होंगे कि भारत में जिस्म फरोशी के लिए 9 उम्र लड़कियों को जल्द बालिग बनाने के लिए एक ऐसी दवा दी जाती है कि इंसान हैरान हो जाता है। नेपाल में इंसानी स्मगलिंग का शिकार होने वाली लड़कियों ने बताया है कि उन्हें जल्दी जवान करने और जिनसी कारोबार में डालने के लिए हार्मोन्स के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। बीबीसी के मुताबिक 8 साल की उम्र में स्मगल करके इंडिया जाने वाली एक नेपाली लड़की ने बताया कि मुझे हर रोज लाल दवा दी जाती थी और हर बार वो दवा खाने के बाद मैं उल्टी करती थी। मुझे वो दवा बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन वो ज़बरदस्ती मुझे दवा दी जाती और अगर मैं इनकार करती थी तो मेरे साथ मार पीट की जाती। वो कहते थे कि दवा खाने से मैं जल्दी बड़ी हो जाऊंगी और जल्दी घर वापस जा पाऊंगी। इस बच्ची का ताल्लुक शिमाली नेपाल के ख़ानदान से है और ये 8 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। एक औरत ने उसके घर वालों से कहा कि वो उनकी बच्ची को अच्छी तालीम दिलवाएगी और घर वाले उस औरत के झांसे में आकर बच्ची को उसके साथ खटमंडू भेजने के लिए तैयार हो गए। लेकिन खटमंडू में वो कुछ ही अरसे रही और उसे एक नेपाली खातून के साथ दिल्ली भेज दिया गया, जहां उस बच्ची से गप्पर का काम काज करवाया जाता था। 2 साल तक उसे किसी और शहर भेज दिया गया। बच्ची का कहना था कि वहां भी वो एक नेपाली खानदान के साथ 2 साल रही। यहाँ मुझे वो गंदी दवाई खिलाते थे और फिर मुझे बुरी जगह भेज दिया गया। मैं वहां सबसे छोटी थी। उसने अपने मालकों से इल्तिजा की कि उसे वहां ना भेजा जाए, लेकिन उनका कहना था कि जो पैसा मुझे खरीदने और पालने में खर्च हुआ है उन्हें वो वापस चाहिए। बच्ची का कहना था कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि वहां पुलिस का छापा पड़ गया और 6 महीने बाद ही मैं उस गंदी जगह से आज़ाद हो गई। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ काम करने वाली नेपाली तंजीम मोती नेपाल के डायरेक्टर बशोरम खड़का कहते हैं कि स्मगलर अब कम से कम बच्चियों को ले जा रहे हैं क्योंकि जवान लड़कियां आसानी से पहचान ली जाती हैं। उनका कहना है कि पुलिस की नज़र बड़ी लड़कियों पर रहती है, जबकि बच्चियों को वो अपना बताकर आसानी से निकल जाते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि जब किसी 9 से 12 साल की बच्ची को ग्रोथ हार्मोन दिए जाते हैं तो उनकी छाती और कूल्हे बड़े हो जाते हैं और वो जवान लगने लगती हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है जहाँ पर इस किस्म के काम किए जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह सुब्हाना व तआला से डर लगता है जब हम इस किस्म की बातें सुनते हैं और जब हमें मालूम होता है कि औरत ज़ात के साथ इतना बुरा सलूक किया जा रहा है तो उस वक्त भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये भारत है और ये दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है जहाँ पर इस तरह के घिनौने काम होने जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत क्या सिर्फ अपने हमसाया मुल्कों के साथ जंगें लड़ने में ही मसरूफ़ रहेगी? क्या सिर्फ कश्मीर पर कब्ज़ा करने में ही इसके फ़ौजी मसरूफ़ रहेंगे, या ये अपने लोगों के बारे में भी कुछ फ़िक्र करेंगे, अपनी ख़ातीन के बारे में कुछ फ़िक्र करेंगे और ऐसी रसूमात, ऐसी फ़रसूदा रिवायात को ख़त्म करने के लिए भी क्या कोई इक़दामात किए जाएंगे, या ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? क्योंकि औरत ज़ात की तौक़ीर में ये तमाम तर बातें इजाफ़े का बायस नहीं हैं, बल्कि बेतौक़ीरी में इजाफ़े का बायस बनती हैं। नाज़रीन गिरामी, उम्मीद है कि इस टॉपिक के बारे में जानकर आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा।